वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है 12:40 पर। आज मैंने ऑलमोस्ट नहीं बोला, रिमेंबर, आज मैंने बड़े आराम से बोला कि हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12:40 पर। और आज आरव स्कूल नहीं गया। मैं उठी, आरव को उठा रही थी, आरव कह रहा है मुझे सोने दो। मैंने कहा सो जाओ, मैं भी सो गई। मैंने उसको फोर्स ही नहीं किया कि तो उठ जा या स्कूल जाना है। यार सुबह नींद इतनी प्यारी होती है ना कि मैंने, अगर उसका एग्जाम होता है तो मैं उसको खींच खींच के उठाती हूँ कि एग्जाम है। बट जब उसने बोला ना मम्मी सोने दो, तो मैंने कहा चल सो जा, मैं भी सो गई। तो इसीलिए वो स्कूल ले गया। यार मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है पीटीएम में ना। इसकी क्लास टीचर ने बहुत डांट लगा रही है मुझे सीरियसली। और एक चीज़ के लिए मैं आपको कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ यार। मेरा फंबल करना कभी कभार ना मुझे पता ही नहीं चलता, मैं बोलते बोलते क्या बोल जाती हूँ। आज मेरी एक बहुत ही डियर फ्रेंड है, उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मुझे नहीं पता था कि वो भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं। सो थैंक यू वेरी 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 मच। और इसीलिए आप लोग हैं मेरे साथ मेरी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए। तो आई एम रियली ब्लेस्ड। मैंने कल प्रसाद जब दिखा रही थी मैं आपको चमचम, तो मुझे बोलना था कि प्रसाद में चमचम चढ़ाई, मैंने बोला कबाब में चमचम चढ़ाई। तो आई एम वेरी सॉरी, ये प्रसाद की बात थी और मैंने कबाब बोल दिया, जो मुझे पता ही नहीं चला। और एक्चुअली ना मैंने व्लॉग चेक भी नहीं किया था एक्सपोर्ट करने से पहले, आरव आ गया तो इसने भी एडिट किया ना, नोटिस इसने भी नहीं किया कि मम्मी ने गड़बड़ बोली है, नहीं तो मुझे टोक देता। इसने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने बिना चेक किए उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसलिए वो गलती हमारे पकड़ में नहीं आई। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरी गलती है, इसलिए कान पकड़ के माफ़ी जी। प्रसाद की बात है तो किसी की फीलिंग को हम हर्ट नहीं करना चाहते। आइंदा से इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। चमचम को चमचम और प्रसाद को प्रसाद ही बोला जाएगा, कोई और नाम नहीं दूंगी। मैं कर देती हूँ ऐसी गलती, आपको पता ही। और आप खुद ही कह रहे हैं कि दीदी का वो व्लॉग ही क्या जिसमें फंबल ना हो। तो थैंक यू वेरी मच कि हमें करेक्ट करने के लिए। और हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना हमें आता है और आपकी एडवाइजेस लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर चुके हैं और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला फेशियल मैंने आपको बताया था जो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा घर बिखरा पड़ा है, वो समेट लें। अभी जस्ट नाश्ता करके हम फ्री हुए हैं और पेट्रोल भरवाने जाना है, आरव का कोड आज पता करना है। तो ये 2-3 काम है, ये फटाफट मैं निपटाऊं, फिर मैं अपना जो भी करना है मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज ये देखिए हमारे दोनों पुत्र। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तेरी गुड आफ्टरनून गुड नाइट सब एक साथ हो जाती है। हाँ जी। स्कूल क्यों नहीं गया? उठा ही नहीं सुबह। क्यों? आपने उठाया नहीं। मैंने उठाया था, झूठ मत बोल। ऐसे नहीं किया था मैंने, 2 बार देखो खींच के उठाया है। तूने कहा मैं नहीं उठ रहा, मैंने कहा चल ठीक है सो जा। पता भी नहीं आपने उठाया। और ये देखिए हमारी बकरी, बेचारे गरीब को खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं, अब हैंगर चबा रहा है बैठ के। और कमरे का हाल देखिए जरा गाइस, चादरें ये देखिए, सिराने इधर पड़े हैं, कपड़े इधर पड़े हैं। अब ये कपड़े हटाने हैं, उधर का कमरा पूरा मैस हुआ पड़ा है। तो अभी ये जो सारा मैस पड़ा हुआ है, ये सब समेटने के बाद में फटाफट आपसे मिलती हूँ। गाइस ये देखिए ये देखिए ये देखिए इसका अग्रेशन। आय हाय कितनी गंदी शक्ल बनाई हुई है, यक। हे राम, धंधोड़े के दांत देखो जरा। ओ धोंधलू, ब्रूनी धोंधलू, बस 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 मत लड़ो, लग जाएगी दोनों को। हेलो गाइस, सारा काम खत्म करके मैं जा रही हूँ आरव के कोट का पता करने और बेटी के शूज़ चेंज कराने हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाजार में। गाइस आरव के साथ मैं घर आ गई हूँ और हमें बाहर जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल हमने ज़रूर भरवा लिया, बट द थिंग इज़ दैट कि जो आरव का हम कोड पता करने गए थे वो हमें कहीं नहीं मिला। और अब शायद हमें कोड स्कूल से लेना पड़े, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव सीरियसली। तो लेना पड़ेगा, अब कोड तो लेना ही है, तो हम ज़रूर लेंगे कोड। और मैं पूरे घूमते घूमते आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट पैरों में क्रीम लगाकर सॉक्स पहनने लगी रही, तो फिर पैर फटना शुरू हो जाएंगे। और हम टाइम से आ गए हैं, बच्चों के आने से पहले हम घर पहुँच गए हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। आरव पढ़ने बैठ चुका है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मेरा काम ख़त्म हो गया तो आप मुझे थोड़ी देर खेलने जाने देना। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप काम कर लो, खेलने जाओ, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे भी अब ठंड है ना, तो ज़्यादा देर नहीं खेलना, मतलब बहुत लेट नहीं खेलना, जैसे 11 बजे या 12 खेलते हैं, क्योंकि ठंड हो जाती है बहुत यार। तो जैसे जल्दी काम हो जाएगा इसका, उतना जल्दी खेल लेगा 1 घंटा। और ब्रूनो अब खाना खा के ना मेरी शक्ल देख रहा है, और पता है इसकी आंखें कैसे हो रही हैं ऐसे, और सोने की एक्टिंग करेगा। जैसे ही बच्चों के आने की आवाज़ आएगी इसके कान खड़े हो जाएंगे। देखिए ये है आरव द गुड बॉय जो पढ़ने बैठ चुका है। हेलो गाइस, कोड नहीं मिला ना, धक्के खिलवा के वापस ले आए। हाँ, और ये देखिए गाइस ब्रूनो को मैं धीरे से बोल रही हूँ, नहीं तो सीधा हो जाएगा। देखो ब्रूनो, देखे ना कितना मासूम, ओए होए होए होए। और अभी क्या उधम मचाया था? पूरे घर में इसने भाग भाग के चादर और गद्दा पूरा हिला दिया और अब थक कर बैठ गया। देखिए 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 इसकी आंखें बंद हो रही है धीरे धीरे, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसे नींद आ रही है इसको। हाँ गाइस ये देखिए, ये महाशय जी धीरे धीरे ढीश हो रहे हैं
और अब इनके सोने की तैयारी हो रही है। देख रहे हैं आप कैसे आंखें बंद हो रही हैं। जैसे ही बच्चों की आवाज़ आएगी भागेगा उनके पीछे। देखिए गाइस, हमारे स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं, तो अभी हम जाते हैं पढ़ाने और आपसे मिलते हैं शाम को गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ। A few moments later. गाइस, अभी हम हुए पढ़ाकर फ्री, बच्चे सब पढ़कर जा चुके हैं, 8 बज गए हैं और अभी एज यूजुअल पेट में चूहे नहीं, हाथी कूद रहे हैं, भूख रहे हैं नहीं। तो अभी कुछ बनाने लगी हूँ। ब्रूनो को मैंने खाना दे दिया और अब बाहर खेल रहा है। और आज हमने रात को क्या बनाना है, आज क्या डिसाइड हुआ था पता नहीं, भूल गई मैं एक्चुअली, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ खाना और एक पटियाला कप चाय दिख रही है, तो मैं फटाफट बनाती हूँ। और क्योंकि अभी कुछ सब्जी नहीं बनी हुई ना, तो मैं आज अपने लिए चाय पराठे ही बना रही हूँ। मैंने इतने दिनों से नाश्ते में आपको दिखाया भी नहीं ना मैं क्या खा रही हूँ। एज यूजुअल चाय पराठा ही खा रही हूँ, इसलिए नहीं दिखा रही। तो अभी चाय पराठा बनाती हूँ। और रात के लिए डिसाइड हुआ है दाल वाली पराठे। हाँ राइट, दाल बच गई थी, तो दाल में वो प्याज, कसूरी मेथी, अदरक, लहसुन सब डाल डूल करना, उसका आटा गूंदा जाएगा और साथ में बनाए जाएंगे कबाब वाले राइस, क्योंकि कबाब थोड़े बच गए थे। तो ये 2 है आज रेसिपी। लेकिन इनसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो फेशियल की मैंने होममेड रेसिपी बताई थी, वो ये खाने वाने की रेसिपी आज मैं नहीं डालूंगी। तो चलिए मैं पहले चाय पराठा बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, खाना बन गया है, बच्चों ने दाल वाली रोटी खा ली और मैंने बनाए हैं कबाब वाले राइस। आइए देखिए गाइस, ये देखिए, ये हमने बनाए हैं कल जो थोड़े से कबाब बच गए थे, कबाब वाले फ्राइड राइस, एंड इट इज़ रियली यमी एंड टेस्टी, क्योंकि मैं खा चुकी हूँ। यार नॉनवेज खाना यही फ़ायदा होता है कि आप एक बार बना लो, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, और सबसे बड़ी बात है बच्चे नाक मुँह टेढ़ा नहीं करते। चलिए गाइस, और मैं अब आपको बताती हूँ जो मैं आपको फेशियल की बता रही थी कि किस तरह से आपको क्या क्या डालना है। एक्चुअली मैं सारा दिन ही सोच रही थी, मतलब टाइम निकाल कर, कि मैं आपको पूरा वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं। बट अब आपको मैं टाइम बताऊं, इस टाइम बज रहे हैं 12:30 और अब मेरा काम ख़त्म हुआ है और अब मैं जा रही थी कपड़े चेंज करके हाथ मुँह धोने। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले ब्लॉग एंड कर लो, उसके बाद आराम से फ्री होके बैठेंगे। तो मैं 12:30 बजे फेशियल करने तो नहीं बैठ सकती यार, आई एम टू टायर्ड राइट नाउ। तो मैं आज आपको प्रोसेस बताती हूँ। कल आरब के साथ मुझे दिन में कहीं नहीं जाना, कोई कोट वगैरह ढूंढने नहीं जाना, स्कूल से ही मिलेगा तो स्कूल से ही ले लेंगे, सीधी सी बात है। तो एज सच मेरा बाहर का कोई काम है नहीं, तो आई हैव अ टाइम, क्योंकि कपड़े मैं धो चुकी हूँ आज, तो शायद कल रात को लगाऊँ, तो वो टेंशन नहीं है मुझे कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा और मैं आपको बता नहीं सकती। तो कल मैं आपको पूरा करके दिखाऊँगी कि उसको कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ उसमें डालना क्या, बहुत ईजी है। आटा, कॉफ़ी, दूध, मिल्क, दूध और हनी यानी शहद, बस। कॉफ़ी मस्ट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि वो आप अंडर आई भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आटा, 1 ने करना है, 2 ने करना है, क्वांटिटी वाइज आटा लेना है, हनी लेना है, कॉफ़ी लेना है और मिल्क। बस ये 4 चीज़ें हमें लेनी है और पूरा अपना फेस क्लेंस करना है, अच्छे से धोना है, साफ़ करना है। उसके बाद आपने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना है ताकि स्किन सॉफ्ट हो जाए। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको अच्छे से मिक्स करना है और अपर स्ट्रोक में ऊपर की तरफ ले जाते हुए आपने अपने फेस पर उसको अच्छे से मसाज देनी है। 15-20 मिनट सफिशिएंट है। तो अब ये मत कहिएगा कि हम खुद कैसे करें यार, खुद अपने लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो ये था जो मैं सोची थी कि मैं आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एज यू नो कि मुश्किल हो जाता है सारा अकेले करना, तो नहीं मिलता। मैं 12:30 बजे तो नहीं करने वाली, तो कल मैं आपको दिन में पूरा करके दिखाऊंगी। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बनते हैं फेशियल के लिए, दोबारा मैं बता रही हूँ, आटा, कॉफ़ी, दूध और आटा, कॉफ़ी, दूध और हनी, ये 4 चीज़ें आप कल रेडी रखिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो मेरा जब व्लॉग देखेंगे तो आप मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स करते जाइएगा। दैट्स इट। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए व्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फंबल के लिए प्लीज़ कान पकड़ के माफ़ी। मैंने आज भी बोला क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि मैंने गलती से, यू नो दैट ना, ये गलती है, जानबूझकर नहीं है, प्रसाद की जगह मैंने कबाब बोल दिया। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वंस अगेन एंड इट विल नेवर बी हैपन अगेन, पक्का। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए व्लॉग में। बाय बाय।